सदियों पहले लोग अपने धन और आभूषण को बचाने के लिए जमीन में दबा दिया करते थे, कुछ तांत्रिक क्रिया को करके। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के क्यूटी जलप्रपात के पास बसे पुराने गांव में एक किंवदंती थी। कहा जाता था सदियों पहले एक राजा ने अपना सोना चांदी और अनमोल रत्न जमीन के भीतर छुपा दिए थे। उस खजाने की रक्षा के लिए भैंसों की बलि दी गई थी और चेतावनी भी छोड़ी गई थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जिस हथियार से बलि चढ़ी थी केवल उसी से ये खजाना निकलेगा, नहीं तो जिसने भी इसे छेड़ा वह और उसका पूरा वंश मौत का शिकार होगा। गांव के लोग इसे अंधविश्वास मानकर भुला चुके थे, लेकिन चार दोस्त अजय, राकेश, विक्रम और शंकर अक्सर झरने के किनारे बैठकर शराब पीते और इसी किस्से का मजाक उड़ाते थे। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था और जंगल में सन्नाटा पसरा था, तभी लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाज आई। चारों सिहर उठे। भागते भागते राकेश ने एक गड्ढे से आती अजीब रोशनी देखी। वहां पड़ा पत्थर अचानक हिला और उस पर ताजा खून के छींटे चमक उठे। उस रात के बाद राकेश के घर से भैंसे की दर्दनाक चीख सुनाई दी। सुबह होते होते उसका पूरा परिवार डरा डरा सा था। बाकी तीनों ने डरकर कसम खाई थी कि उस जगह का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है। कुछ ही दिनों में चारों ने तय कर लिया खजाना निकालना ही होगा। काली अंधेरी रात को वे सभी झरने के पास पहुँचे। एक स्थानीय पुजारी को भी साथ लाए थे ताकि पूजा पाठ कर सके। मंत्रों के बीच उन्होंने एक भैंसे की बलि दी। खून जमीन पर बहा और उन्होंने उसे गड्ढे और अपने शरीर पर छिड़क लिया। राकेश ने वही पुराना लोहे का औजार उठाकर मिट्टी में गाड़ा, लेकिन औजार खींचने से पहले ही चारों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर को भीतर से काटना शुरू कर दिया हो। खून बहा नहीं, लेकिन नसें जलती सी लग रही थी। घबराकर विक्रम ने बलि दिए भैंसे का खून गड्ढे और सब पर डाल दिया। तभी दर्द रुक गया और मिट्टी अपने आप धंसने लगी। नीचे एक बड़ा संदूक था जो सोने रत्नों से भरा था। चारों दोस्तों ने चीखते हुए विजय का नारा लगाया। पुजारी ने अपना हिस्सा लिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। लेकिन खजाना कभी किसी का नहीं होता। एक साल के भीतर चारों दोस्तों की मौत अजीब हादसों में हो गई। अजय नदी में डूबा, लेकिन उसके शरीर पर भैंसे के सींगों के गहरे घाव पाए गए। शंकर की लाश खेत में मिली, मानो किसी ने उसे लोहे की जंजीरों से घसीटा हो। विक्रम आधी रात को घर में ही घुटनों पर बैठा मृत मिला, आंखें फटी हुई जैसे उसने मौत को सामने देखा हो। और राकेश, उसकी मौत सबसे भयानक थी। गांव वालों ने कहा उसकी देह जलकर राख हो गई, पर कमरे में कहीं आग का निशान नहीं था। गांव वाले आज भी कहते हैं जिस भैंसे की बलि दी जाती है उसका श्राप हर नए खून तक पहुंचता है। खजाना चाहे मिल भी जाए मगर जिंदा कोई नहीं बचता।